हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं 161 से 180 तक, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को फायदा मिले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी मीन्स होता क्या है कि धैर्य। अब देखिए, इक्वल से इक्वल अगर माइंड किसी का है तो इक्वेलिमिटी हो गया, ठीक है। इक्वेनिमिटी मतलब होता है कि काल्मनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। अपने गुस्से को अगर किसी ने काबू कर लिया तो उसको बोलेंगे इक्वेनिमिटी, ठीक है, धैर्य, ठीक है। एरोटिका, एरोटिका मीन्स होता है अश्लील ग्रंथ। जो अश्लील ग्रंथ होते हैं उसमें अश्लील पिक्चर होती हैं, बुक्स होते हैं, तो उसको इरोटिका बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि बुक्स, पिक्चर, ईटीसी इंटेंडेड टू एरोज सेक्सुअल डिजायर। जो सेक्सुअल डिजायर के लिए जो बनाई जाती है पुस्तकें या बुक्स या पिक्चर, तो उसे इरोटिका बोलते हैं, ठीक है। अब इरोडाइट, इरोडाइट मीन्स होता है विद्वान पुरुष। अब जो विद्वान पुरुष है तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे दिया क्या ए लर्न और स्कॉलरली पर्सन। अब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है तो वो तो विद्वान होगा ही होगा, ठीक है, तो उसको इरोडाइट बोलते हैं। जैसे कोई भी विद्वान बंदा है तो उसको आप इरोडाइट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है स्पायोनेज। स्पायोनेज मीन्स होता क्या है कि जासूसी। अब जासूसी का मतलब क्या हुआ, देखिए स्पायोनेज मीन्स होता है जैसे दूसरे देशों में जाके लोग जासूसी करते हैं या तो अपने देश में कुछ लोग जासूसी का कार्य करते हैं तो उसको स्पायोनेज बोलेंगे। जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जो करते हैं जासूसी उसको प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग बोलते हैं, ठीक है। इटरनल, इटरनल मीन्स होता है अनंत, मतलब अनंत तक चल रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड। जैसे होता क्या है कि जिसकी कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे इनफाइनाइट होती है तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होती है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं कि इनफाइनाइट एकदम होती चली जाती है, ठीक है। जैसे लाइन है, कोई लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो उसकी स्टार्टिंग भी नहीं मालूम चल रही है और एंडिंग भी नहीं मालूम चलती, तो चलती चली जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इटिमोलॉजी। अब इटिमोलॉजी मतलब होता क्या है कि शब्द निर्माण विज्ञान। अब देखिए होता क्या है कि हमेशा नए शब्द आते चले जाते हैं तो उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं, मतलब नए नए शब्द का निर्माण होना, उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं। लॉजी में तो सभी को मालूम है कि अध्ययन होता है, इटिमी मतलब होता है कि जो शब्द का निर्माण होते हैं, ठीक है। द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड। जैसे डेरिवेशन ऑफ वर्ड मतलब होता है क्या कि किसी वर्ड का अगर डेरिवेशन अगर हो जा रहा है, मतलब उसको यूज में लेते आ रहे हैं तो उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई शब्द आ जाते हैं इटिमोलॉजी में, ठीक है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म मतलब आडंबर शैली। अब देखिए आडंबर शैली का नाम है बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। जैसे बहुत होते हैं उनकी स्टाइलिश एकदम बहुत बढ़िया होती है लिखने की, जैसे ए लिखेंगे बी लिखेंगे तो बहुत एकदम बॉम्बास्टिक स्टाइल से एकदम लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। यहाँ पे यूफेमिज्म हो गया। और यूफोनियस, यूफोनियस मीन्स होता है सुरीला। अब यूफोनियस मीन्स होता है सुरीला। सुरीला का मतलब क्या होता है, साउंडिंग प्लीजेंट। अब देखिए होता क्या है कि सुरीला जैसे कोयल होती है, यूफोमिज्म नियस, यूफोनियस सुरीला होता है, ठीक है, साउंडिंग प्लीजेंट होती है, ठीक है। यूफोरिया, अब यूफोरिया मतलब होता है अत्यंत खुशी। कोई चीज़ अगर किसी को मिल जाती है तो अत्यंत खुशी हो जाती है, तो यूफोरिया उसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जो बहुत ज़्यादा एकदम खुश हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूफोरिया। मतलब आप मान के चलिए एशिया में चले गए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी, आप एशिया जाने का मन कर रहा है, एशिया से यूफोरिया से, या यूरोप आप लिख सकते हैं कि यूरोप आप जा रहे हैं, यूरोप जाने की आपकी बहुत ज़्यादा खुशी तो अत्यंत खुशी हो जाएगी, ठीक है। यूफोरिया मतलब अत्यंत खुशी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और हैप्पीनेस। इवेंसेंट, इवेंसेंट मीन अस्थायी। देखिए होता क्या है कि ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, जो बहुत ही कम समय के लिए मतलब जो बंदा रहता है, या तो यूफेमिरल बोलते हैं या तो ट्रांसिएंट बोलते हैं। जैसे बहुत शॉर्ट समय के लिए कोई बंदा अगर रह रहा है, ठीक है, या कोई शॉर्ट समय के लिए चीज़ें हैं तो उसको अस्थायी बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इवेंसेंट, इवेंसेंट बोलेंगे, ठीक है। एक्सप्लिकेबल, अब एक्सप्लिकेबल में विवेचनात्मक होता है। एक्सप्लिकेबल दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, विवेचनात्मक होता है उसको, तो एक्सप्लिकेबल। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सप्लिकेबल, एक्स से आप एक्सप्लेन जान सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन हो सकती है किसी भी चीज़ की, मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सटेम्पोर मतलब होता क्या है कि बिना तैयारी का भाषण। अब होता क्या है कि एक्सटेम्पोर मीन्स बिना तैयारी का जो भाषण होता है, ए स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यहाँ पे छूट गया तो प्रिपरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रिपरेशन, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे होते हैं जैसे बहुत सारे लीडर्स नेता हैं तो वो क्या करते हैं कि मंच पे आ जाते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं और बिना तैयारी के भाषण करने लगते हैं, मतलब बिना तैयारी के जो भी चीज़ें आप डिलीवर करते हैं स्पीच अपनी, तो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंजा, अब एक्स्ट्रावेगेंजा मीन्स होता है अतिशयी नाटक। अब उसका मतलब क्या होता है कि पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन ए वेरी इलेबोरेट यानी कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। जैसे कोई चीज़ नाटक होती है, एक्स्ट्रावेगेंजा मीन्स होती है क्या कि कोई आप स्टेज पर अगर कोई नाटक देख रहे हैं तो आपको वो नाटक बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब पब्लिक एक्टिविटी भी बहुत अच्छी लग रही है मतलब उसकी, और वेरी एडोरेबल भी है और कलरफुल के साथ एकदम एक्सपेंसिव है, तो उसको एक्स्ट्रावेगेंजा बोलते हैं, अतिशयी नाटक, ठीक है। उसके बाद आके फैलेसी, फैलेसी मीन्स होता है भ्रम। अब देखिए फैलेसी में भ्रम होता है, जैसे कहते हैं फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ। जैसे बहुत लोगों को बिलीफ रहती है कि भ्रम हो जाती है कि मैंने इनको यहाँ पे देखा, इनको मैंने वहाँ पे देखा, जो कि वो बंदा वहाँ पे था ही नहीं, तो उनको किसी किसी को भ्रम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे फैनेटिक, फैनेटिक मीन्स होता है कट्टर। कट्टर का मतलब क्या होता है कि वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुसियासम। इंथुसियासम मतलब क्या होता है कि बहुत ही अतिशक्ति, मतलब अपने अंदर जिज्ञासा जिसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। फैनेटिक मीन्स वो कट्टर टाइप के होते हैं, ठीक है। फास्टिडियस मीन्स होता है क्या कि फास्टिडियस मीन्स होता है नखरेबाज। अब फास्टिडियस नखरेबाज क्या होता है कि जो फास्ट काम करेगा वो बहुत ज़्यादा नखरा करेगा, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, ठीक है, हार्ड टू प्लीज, जिसे मनाना बहुत वो है तो नखरेबाज होते हैं वो लोग। जैसे फास्टिडियस जो बंदा बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम कर रहा है तो उसको फास्टिडियस बोलेंगे, बहुत नखरेबाज करेगा अगर उससे कोई काम कराएंगे तो,
ठीक है। फटल और मोटल, अब फटल और मोटल का मतलब होता है, देखिए फटल मीन्स होता है तो जानलेवा तो होता है, और मोटल मीन्स होता है तो सभी लोग मरने वाले, मतलब मनुष्य है तो वो तो कभी ना कभी मरेगा ही, तो मोटल होते हैं, ठीक है। फटल और मोटल में जानलेवा, जो मरना ही है, ठीक है। रिजल्टिंग इन डेथ, उसकी रिजल्ट और कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ डेथ है, ठीक है। तो इसको बोले फटल और मोटल, ठीक है। फैटलिस्ट मीन्स होती है, फैटलिस्ट मीन्स होती है भाग्यवादी। अब देखिए कोई भी अपने भाग्य के भरोसे जो बैठा रहता है तो फैटलिस्ट हो जाता है। देखिए भाग्यवादी, वन हु बिलीव इन डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है, जो अपने डेस्टिनी बिलीव करता है, अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो भाग्यवादी उसका फैटलिस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया फौना। फौना मीन्स होता है प्राणी जाति। फौना का मतलब, प्राणी जाति का मतलब होता क्या है कि जो इंसान है, जानवर है, तो ये प्राणी जाति में आते हैं, ठीक है। और फौना होती है तो फ्लोरा, फौना और फ्लोरा दो होती है। तो फ्लोरा तो अपने जो भी होते हैं तो उसमें आ जाते हैं, पेड़ पौधे में आ जाते हैं। तो प्राणी जाति, एनिमल्स और सर्टेन सर्टेन रीजन। तो फौना मीन्स होता है प्राणी जाति, मतलब एनिमल ऑफ ए सर्टेन रीजन, जो सर्टेन रीजन में जो एनिमल्स आप रहते हैं तो उसको प्राणी जाति बोलते हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मीन्स होता है जो नारीवादी। अब नारीवादी का मतलब क्या था, वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जैसे वुमेन के फेयर में, वेलफेयर में, यानी भौतिक कल्याण में, वुमन के भौतिक कल्याण के लिए उनका पक्ष जो लगते हैं, तो उनके काम करते हैं उनके लिए, तो उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं।